देखिए, हम इस कार्यक्रम के जरिए जनता की आवाज उठाएंगे, उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाएंगे। आज जनता के मुद्दे में हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। प्रदेश भर में बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जयपुर में बेरोजगारों ने मांगों को लेकर सिविल लाइन कूच करने की कोशिश की। आज हम इसी मुद्दे पर अलग अलग संभाग से इसकी पड़ताल कर रहे हैं और बेरोजगारों की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बेरोजगारी की मांग क्या है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, शिक्षक भर्ती 2012, पशु चिकित्सक भर्ती 2019, एएओ खाद्य सुरक्षा भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट जारी की जाए। तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद अधिक से अधिक निकाले जाएं। पंचायती राज जेईएन, एलडीसी, आरएएस, एसआई, पीटीआई, कनिष्ठ अनुदेशक, जूनियर अकाउंटेंट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी नर्स, ग्रेड 2 फार्मासिस्ट भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द जारी की जाएं। संस्कृत विभाग रीट लेवल 1 में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस के साथ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट्स के लिए सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए। युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए। वहीं बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द किया जाए। सरकारी या फिर प्राइवेट भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। नर्सिंग भर्ती 2013 में सरकार अभ्यर्थियों को पक्ष में न्यायालय में नोटिस का जवाब दे। सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा के माध्यम से। चलिए, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशुतोष जुड़ रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर जयपुर से, और साथ ही साथ भवानी भाटी हमारे साथ यहाँ पर जोधपुर से। मैं सबसे पहले आशुतोष आपके पास आ रहा हूँ। हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी जयपुर के अंदर, किस तरीके से जो है तमाम बेरोजगार यहाँ पर जुटे। सरकार से बात करने की कोशिश भी हुई, लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम स्थितियाँ क्या हैं और किस तरीके से बार बार जो भर्तियाँ हैं, जो विज्ञप्तियाँ हैं, उनमें देरी हो जाती है। और देखिए सुमित, जो कल जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, महज एक बानगी था कि कैसे राजस्थान के अंदर बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। आप किसी भी स्तर पर उठा के देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट में, हर अलग अलग भर्तियों में जो लंबित भर्तियां हैं उनकी बात करें या अन्य जो डिमांड्स करें, वो लगातार सामने दिखाई देती हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाता है। मेरे साथ तमाम अलग अलग वर्गों से जो तमाम बेरोजगार हैं वो मौजूद हैं। मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद है जो तमाम राजस्थान भर के बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करता है सरकार के सामने, उपेन यादव। उपेन, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन लोग इस तमाम बड़ी भीड़ के अंदर मौजूद हैं, कौन कौन सी इनकी डिमांड्स हैं, और राजस्थान में आज बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। खुद सीएम अशोक गहलोत ने इस बात को स्वीकार किया कि जो पेपर आउट हो रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी है। देखो, 2012-13 की जैसे नर्सिंग भर्ती 2013 है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती है, शिक्षक भर्ती 2012 है, फिर नई भर्तियों में आ जाए तो एएन भर्ती है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी है, और फिर अलग अलग भर्तियों के जो लोग हैं, लंबित भर्तियों के साथ साथ नई भर्तियां निकलवाने की मांग है। और इसके अलावा जो पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या है, जो दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता तो रद्द कर दी, लेकिन हम संपत्ति जब्त करने की मांग करें, दोषियों को नए कानून के तहत जेल में डालने की मांग करें, बाहर राज्य को अभ्यर्थियों को रोकने की मांग करें, पीटीआई भर्ती का मामला है, अलग अलग विभागों की वो यहाँ बेरोजगार परेशान है। आज 4 बजे हमारी मीटिंग भी है, लगातार हम मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में कल सड़कों पर उतरे हैं और हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया कि हम सिस्टम में सुधार चाहते हैं, पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहते हैं, समय पे रोजगार चाहते हैं। जो लखनऊ समझौता हुआ, जो यहाँ फरवरी 2021 में जो समझौता हुआ, वो मांगे भी पूरी हो और बेरोजगारों को न्याय मिले, और जो नई भर्तियों की जो विज्ञप्तियों का इंतजार करें, वो विज्ञप्तियां भी जल्द से जल्द जारी है और बेरोजगारों को न्याय मिले। तमाम आप किस वर्ग से जुड़े हुए हैं, किस तरह की आपकी डिमांड? सर, हम चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं। सरकार ने अपने बजट सत्र में रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। हम 5 महीने से सरकार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार भर्ती की विज्ञप्ति जारी करे। आप किस वर्ग से जुड़े हुए हैं, किस तरह की डिमांड्स हैं आपकी? हम शिक्षा विकास से एएनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013 से वंचित है, और हर बार मंथली मीटिंग होती है, कमेटी बनाते हैं। 22 गोदाम पे भी सुभाष गर्ग ने मेरे सिर पे हाथ रख के कसम कही कि जो भी जल्दी 3 महीने का टाइम लिया था, अब 1.5 साल हो गए, अभी तक उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया। लखनऊ गए थे धर्मेंद्र राठौर जी, हमने वापस बुला के सीएम साहब से वार्ता कराई, तो उन्होंने सीएम साहब ने बोला कि 2023 की तैयारी करो, आपकी मेरी भर्ती निकल हुई, मैं ही पूरी करूँगा। सीएम साहब बाड़मेर आए थे, पद्माराम जी के लड़के की शादी समारोह, तो अभी मेरे सर पे हाथ रखेगा, अब की बार आपके जल्दी आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। वो ज्वाइनिंग कहाँ गई? 2013 से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, लड़कियां हैं सड़कों पे बैठते हैं। और लोग, आप किस वर्ग से मौजूद हैं, किस तरह की डिमांड? शिक्षक भर्ती, विशेष शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं हम। लगातार
लखनऊ भी गए शहीद स्मारक 5 महीने तक पिछली बार हमने संघर्ष किया, लेकिन सीएम साहब ने ट्वीट भी किया, शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया। अभी देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर भी 42,000 कुछ पोस्टें क्रिएट हो चुकी है विशेष शिक्षकों की, झारखंड में हो गई है, गुजरात में हो गई है, लेकिन राजस्थान सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कह रही थी कि विशेष शिक्षकों की राजस्थान में 10,000 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन वो 10,000 की जगह एक पोस्ट भी नहीं दे रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपने वादे किए थे, आपने घोषणा की थी, उनको पूरा कीजिए और 10,000 की विशेष शिक्षकों की आप पद लाएं इस वैकेंसी। इस तरह की डिमांड्स हैं, किस वर्ग से जुड़े हुए? मैं पीटीआई भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी ये मांग है कि हम अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और 2 महीने कोरोना की वजह से डिग्री लेट है, तो हम चाहते हैं कि पीटीआई में अपेयरिंग वालों को शामिल करें, जिससे 10,000 लोगों को, 10,000 परिवारों को खुशियाँ मिले। और माननीय अशोक गहलोत से ये निवेदन करें। आप किस वर्ग से जुड़े हुए हैं, किस तरह की डिमांड? मैं संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस रीट के माध्यम से 2021 के माध्यम से विभाग में भर्ती होगी लेवल 1 की, तो उन्होंने मात्र 253 पद बताए थे, जो कि बहुत कम है। 5 साल से विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है। तो हम किस वर्ग से? मैं चिकित्सा विभाग से ईसीजी टेक्नीशियन वर्ग का हूँ। हमारे जो दो बिल्कुल हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर आशु की तमाम अलग अलग जो है भर्तियों से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांग को यहाँ पर रख रहे हैं, और जाहिर सवाल यही है कि आखिर क्यों ये जो भर्तियां हैं ये परवान नहीं चढ़ पाती हैं, देरी में होती है, पेपर लीक का चाहे मसला हो, और इसका खामियाजा आखिरकार जो है वो एक अभ्यर्थी भरता है, एक बेरोजगार भरता है, उसका पूरा परिवार भरता है। मेरे साथ यहाँ पर भवानी भी है जोधपुर से, और इसके साथ ही मेरे साथ यहाँ पर जो है मेरे सहयोगी अशोक भाटी भी इस वक्त मौजूद है। मैं भवानी मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त में। मैं ये समझना चाह रहा हूं भवानी कि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन पूरे प्रदेश में, मसलन जयपुर में हमने अभी यहां पर देखे हैं, क्या जोधपुर में भी इस तरीके की स्थितियां हैं? वहां पर जो है युवा क्या कहते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि अगर प्रदेश भर की बात करें तो आज सबसे ज्यादा कोई परेशान है इस समय में तो वो युवा है। जिस तरह से अगर 2013 से 2012 से लेकर के आज तक की जो भर्तियों की बात करें तो तमाम भर्तियों को लेकर के चाहे पेपर आउट होने की बात हो या फिर जो भर्ती परीक्षा है वो निरस्त होने की बात हो, या अगर यहाँ से क्लियर हो भी जाती है तो कई ऐसी भर्तियां हैं जो कोर्टों में अटकी हुई है। ऐसे में जो युवा है, जिस तरह से सरकार में तमाम वादे किए जाते हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन तमाम वादों के बीच में जब इस तरह से भटकियां अटकी है तो वर्षों तक इन युवाओं को इंतजार करना पड़ता है कि आखिरकार जब उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है तब उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। और यही कारण है कि आखिरकार जब बेरोजगार अपने पे आता है तो इस तरह के धरने प्रदर्शन, विरोध और घेराव की बातें सामने आती है। इसी का नतीजा है कि आज राजस्थान की बात करें तो जयपुर में लगातार इस तरह के धरने प्रदर्शन युवा करते जा रहे हैं, और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर या प्रदेश के अन्य जिलों में बात करें तो हर जगह पर इस तरह के धरने प्रदर्शन लगातार सामने आते रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल की बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही। आप युवा हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? लगातार जिस तरह की अनियमितताएं सामने आती है, भर्तियों अटक जाती है और युवा लगातार जो है चक्कर काटता रहता है, कहीं ना कहीं युवा डिप्रेशन में जाता है इस वजह से। बिल्कुल, ये तो बात है ही है। ये जो चिंतन शिविर वगैरह जो ये लगा रहे अशोक गहलोत साहब, इनको ये चिंतन शिविर बच्चों की जो पढ़ाई है बर्बाद हो रही है उन पे लगाना चाहिए। ये तो पूरा मुद्दा ही पलट रहा है। ये अपनी सरकार बचाने के चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बार बार कोस देते रहते हैं, पर ये खुद का तो कर ही नहीं रहे कि भाई हमारे ऊपर खुद को भी देखना चाहिए। आते हैं करते हैं कि हाँ हम वादे करते हैं हर बार, और हर बार ये सब पेपर लीक हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, हर चीज़ में मतलब ये फेल ही हो रहे हैं। आप भी युवा हो, आप भी किस वर्ग से जुड़े हो, किस तरह के परीक्षाएं आपने दी और क्या स्थितियां रही उसमें? मैंने खुद ने बहुत टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, अभी भी देता आ रहा हूँ। 2019 के बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जो टाइम पे पूरा हुआ हो। अगर टाइम पे एग्ज़ाम होता है तो चीटिंग हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, धांधली होती है अलग अलग तरह की, और अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही कर देते हैं तो आज तक उसकी रिटर्न फी हमारे पास नहीं आई। तो सरकार चाहती क्या, या तो ये बता दे, नहीं तो हमको एटलीस्ट ये ना बोले कि हाँ आगे आएगी, पोस्ट आएगी, क्योंकि ऐसी कोई पोस्ट नहीं आ रही है, ना ही कोई भी टाइम पे एग्ज़ाम हो किया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग प्राइवेट की तरफ ही देखें, सरकार से विश्वास ही उठा लें। तो अगर सरकारी भर्ती की बात करें, अब तक आपने कितने एग्जाम दिए, आपने क्लियर किए, और उस भर्ती का क्या नतीजा रहा? क्या निरस्त हुई, क्या पेपर आउट हुए, या फिर अभी भी अटकी हुई है? जैसे मैं बात करूंगा 2019 में आई हुई हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती का, उस भर्ती में पेपर एग्ज़ाम का फॉर्म आया था 2019 में, जो कि हो जाना चाहिए था 19 के एंड में या फिर 2020 के स्टार्टिंग में। उसका एग्ज़ाम अब हुआ है 2022 में। 3 साल तक जो युवा उस पेपर के लिए वर्क कर रहा था वो तो उसका वेस्ट ही गया। 3 साल से उसका वो हार्डवर्क डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो उसका मतलब क्या निकला? और आज अगर पेपर हुआ है तो उसकी कट ऑफ लिस्ट आई है, जबकि उसका रिजल्ट तक नहीं आया है।
उसका सेकंड पेपर, उसका प्रोसीजर, ये भी पूरा होगा या नहीं होगा ये भी आज तक पता नहीं है। तो ये ही प्रोसीजर चलता आ रहा है सरकार का। कुछ ही ऐसे एग्ज़ाम है जो कहीं भी तारीख को पूरे होते हैं, कहीं भी तारीख को दिए जाते हैं। बाकी सारे एग्ज़ाम ऐसे ही है जिसमें घपला होएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लीक होगा, और इन सब में सरकारी सबसे मेन हाथ है। तो मैं तो यही चाहूंगा, बिल्कुल, जो भी चीज हो प्रोसीजर के साथ। तो समस्याएं जिस तरीके से बेरोजगारों के सामने यहाँ पर आती हैं, अभ्यर्थियों के सामने आती हैं, पेपर उनकी तरफ से दिए जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, और ये जो स्थिति है इसके आगे जैसा हमने कहा कि बार बार जो है वो बेरोजगार बेबस नजर आता है, और इस तरीके के प्रदर्शन जिस तरीके से हम जयपुर में देख रहे हैं ये देखने को यहाँ पर मिलते हैं। भवानी भाटी के बाद मैं अशोक भाटी आपका रुख जो है यहाँ पर कर रहा हूँ। अजमेर की अगर हम बात करें, वहां पर युवा क्या कहते हैं जिस तरीके के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हालात देश के साथ राजस्थान के भी ऐसे के ऐसे ही हैं। जैसे कि जो बेरोजगार हैं वो लगातार परेशान हैं। कई भर्तियों में वह अपनी वैकेंसियां देखते हैं और कई अखबारों में ये देखते हैं कि नई वैकेंसी निकलेगी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता है, और कहीं मिलता है तो कई बार पेपर लीक हो जाते हैं। और कई ऐसी घटनाएँ हैं जिससे युवा बेरोजगार परेशान हैं। युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या लगता है, राजस्थान हो या देश भर में हो, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही? सर, निश्चित रूप से बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे भारत के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके अंदर भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर पेपर लीक और सरकार वीक का नारा बुलंद होता नजर आ रहा है। और उससे भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या है वो नित्य बढ़ती जा रही है। आज की तारीख के अंदर देखिए, जो बेरोजगार है उसमें भी सबसे बड़ी तादाद में वो है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली, पूरी डिग्री हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद भी उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे। नई भर्तियां तो बहुत दूर की बात हो गई, जो भर्तियां निकल चुकी है उनके पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पेंडिंग पड़ रहे, रिजल्ट पेंडिंग पड़े। आरपीएससी के बाहर नित्य कोई ना कोई परीक्षा के मामले के अंदर लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद में भी सरकार के जू तक नहीं रहेंगे और सरकार को हठधर्मिता अपनाए हुए बेरोजगारी को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आप किस तरह से लेते हैं जो बेरोजगारी हो रही है, गांव के क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में? कई बेरोजगार हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आप ले लो चाहे कहीं भी ले लो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा राजस्थान के अंदर बढ़ी हुई है। यहाँ की सरकारों का कोई ध्यान नहीं। आप देखिए, रीट का पेपर जो आउट हो रहा है, उसके बाद में भी परसों राजस्थान पुलिस का पेपर था, वो पेपर आउट हो रहा है, बिल्कुल खुलेआम खुले चैलेंज के साथ पेपर आउट हो रहे हैं। और जो वो पेपर वापस लिए गए, फिर भी वो मार्केट में पेपर आ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। हमारे पास डिग्रियां पड़ी है, डिग्रियों का कोई मतलब नहीं, न कोई उनका रोजगार का साधन है, न भर्तियां निकाल रही। मैं तो सरकार से इन सब लोगों से ये मांग करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकालें और युवाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के जो युवा, इनको रोजगार का अवसर प्रदान करें। युवा बहुत बेरोजगार है अभी। आपने कोई वैकेंसी में भर रही है या फिर इंतजार कर रहे हैं? मैंने 2021 में भर्ती देखी थी आर्मी की, फरवरी। इसका अभी तक ना कोई पेपर हुआ है ना कोई और हुआ है। और हर बार राजनाथ सिंह और नेता सांत्वना देते हैं, अब की बार होंगे। करीबन 16 महीने हो चुके हैं। और पहले कोरोना काल में निकाल दिए 2-3 साल और भर्ती करवाई, उसका एक भी पेपर नहीं हुआ। भारत में कोई सा भी आ रहा देख लो। आप किस तरह से देते हैं जो बेरोजगारी बढ़ रही है? आपने भी कई बार वैकेंसियाँ देखी। निसंदेह बहुत सारी बेरोजगारी के बढ़ रहे हैं। आफ्टर कोविड बहुत सारा समस्याएं आई हैं लोगों के सामने, लेकिन रिट और राजस्थान पुलिस जैसे भर्ती पेपर के अंदर जिस तरह से पेपर आउट होना या घोटाले के आरोप लगना, इसकी निष्पक्ष जांच होना एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन सरकार ये दोबारा घटना नहीं हो इसलिए नेट भी बंद होते हैं, नेट से कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन सरकार इसकी फुल प्रूफ प्लान पे नहीं जा रही कि ये कैसे खत्म होगा, नकल कैसे रुकेगी, युवा बेरोजगारों को नौकरियां कैसे मिलेगी। आए दिन धरने प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, भटके नहीं, अपराध की श्रेणी में आगे ना बढ़े। इसके लिए सरकार को समय से अपना कदम उठाना पड़ेगा। आप बता रहे थे कि जो बेरोजगारी है वो लगातार राजस्थान में भी बढ़ रही है। क्या आप मांग करते हैं सरकार से जिससे कि जो बेरोजगारी कम हो? सर, इन्होंने जो बात कही थी कि हम पेपर लीक का जो गिरोह है उसको रोकने के लिए एक बड़ा कानून लाएंगे, वो आज तक इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आया। जो आरोपी है उनके हौसले बुलंद है, उनको पता है कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का कोई दबाव न होने के कारण इस प्रकार के गिरोह राजस्थान में बड़ी तादाद से सक्रिय हो रहे। यूपी और बिहार से भी कुछ ऐसे गिरोह हैं जो प्रदेश के अंदर सक्रिय हुए हैं। इसके कारण बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। लोग अब सरकारी नौकरियों की तरफ रुख करना कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पेपर के अंदर जो एग्जाम है वो लटकेगा ही लटकेगा। ऐसे के अंदर युवाओं को हौसला कहीं ना कहीं नस्तानुभूत हो रहा है, टूट रहा है। और साथ ही साथ जो डिग्रियां हैं वो कागजों का काम कर रही है। आज उन्होंने पढ़ाई कर ली कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो नौकरियां भी उनके काम में नहीं आ रही है। जो स्किल के, जो मोदी सरकार ने स्किल की बात कही है, मुझे लगता है कि अब युवाओं को सरकार पे भरोसा न करके स्किल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उनमें खुद में हुनर होगा तो वो खुद रोजगार देने की ओर सक्षम बनेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार रोजगार देने में किसी भी प्रयास के अंदर सफल होती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो बेरोजगार है, जो अभ्यर्थी है, वो अपनी आग कहीं ना कहीं
मांग रखते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि उनके बारे में कम से कम सोचा जाए और बार बार जो कोशिशें हो रही हैं वो परवान आखिर क्यों नहीं चढ़ते हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हमने कल लगातार, जिसका मैंने जिक्र किया, तस्वीरें देखी, अपनी मांगे यहाँ पर रखी और कैसे जो है तमाम जो युवा बेरोजगार वहां पर थे वो सिविल लाइन के कूच जो है वो करना चाहते थे। सवाल ये है कि समाधान क्या है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम वक्त रहते तमाम चीजों को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। आज दिवाकर पब्लिक स्कूल के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अगर पेपर लीक का मसला यहां पर सामने आता है, आखिर किस तरीके से इन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है? उपेंद्र यादव को हमने सुना कुछ देर पहले आपके साथ वहां जो है मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं? मुलाकात जब करते हैं मंत्रियों के साथ, उनकी तो मुलाकातें लगातार होती हैं। देखिए, बिल्कुल उपेंद्र यादव से जानने की कोशिश करते हैं। आप इन तमाम हर वर्ग की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। आप एमएलए के पास भी जाते हैं, आप मंत्री के पास भी जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास भी जाते हैं। आप जब वहां जाते हैं, नकल की समस्या की बात करें, पेपर आउट की समस्या की बात करें या सिस्टम में लीक की बात करें, जवाब क्या मिलता है और समाधान आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि आप सबकी आवाज़ को सामने रखते हैं, उनकी समस्याओं को समझ पाते हैं, समाधान कहाँ नज़र आता है आपको बेरोज़गारी का? देखो, समाधान जैसे हमने पेपर लीक को लेकर कानून की मांग की, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, फिर मेरा अनशन तोड़ाया गया और फिर वो कानून आ गया, लेकिन कानून को लागू नहीं कर पा रहे। आप संपत्ति जब्त करिए अपराधियों की, वो संपत्ति जब्त नहीं कर पा रहे। अपराधियों में डर नहीं है, आप उनके जेल में डालिए नहीं कानून के तहत, बुलडोजर चलाइए। माने तो आज रद्द किया, जब कल प्रदर्शन किया तब, तो उनको धरातल पे काम करेंगे तब अपराधियों में डर होगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, 2 बार पंचायत राज LDC भर्ती 2013 की घोषणा कर दी, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। जो दुर्घटना में जो बेरोजगार मारे जा रहे हैं, उनका दुर्घटना बीमा होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप 4 घंटे की जोड़ रहे हैं, जो कई ऐसी चीजें कर दी गई जिसके बेरोजगार में आक्रोश है। चाहे वो पंचायती राज जो पहले बजट में 2100 पदों में निकालने की मांग थी, वो आज तक नहीं आई। तो तमाम जो मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, जिनके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार CM साहब तक बात रख रहे हैं। लेकिन जब अनदेखी होती है, जब हम सड़कों पर आना पड़ता है, जब हमारे साथी दुर्घटना में मारे जाते हैं, 600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र देते हैं, आप गृह जिले में क्यों नहीं देते? आप सिस्टम को सुधारिए, आप खिलाफ कार्रवाई करें। कानून तो लेके आए, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो अपराधी पेपर माफिया पनप रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे, जेल में डालोगे, उनकी संपत्ति जब्त करोगे, कहीं ना कहीं डर होगा और बेरोजगारों का भविष्य बच पाएगा। अभी तो 1 लाख भर्तियां होनी है, लंबित भर्तियां 2012-13 से, अब नई भर्तियों की मांग चली है। तो हम चाहते हैं, मैंने कल भी घोषणा की थी, आपके चैनल पे एक और बड़ी मैं घोषणा कर रहा हूं, उपेंद्र यादव और बेरोजगार महासंघ, यानी कि कोई आवश्यकता नहीं है, बेरोजगार महासंघ को मैं कल ही बंद कर दूंगा। लेकिन जो प्रत्येक भर्ती के जो पीड़ित बेरोजगार है, उससे सरकार मिले, युवा बेरोजगार आयोग बनाए और किसी भी प्रतिनिधि को, बेरोजगार प्रतिनिधि को बनाकर उनकी समस्या सुने। आज भटकते हैं, दर की ठोकरें खाते हैं, सीधा पीड़ित अभ्यर्थी से मिले, उनकी समस्याओं को हल करे। तो इसलिए न बेरोजगार महासंघ ने धरना प्रदर्शन के आंदोलन की आवश्यकता होगी, मेरी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनसे कोई मिले, सुने, इनकी पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। धक्के खाते हैं, मंत्री मिलते नहीं, अधिकारी भगा देते हैं, तो आखिरकार परेशान है, दुखी है, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है और तभी हमने 2023 के लिए ताल ठोकी। आप जब मंत्रियों के पास जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, किस तरह का जवाब मिलता है आप लोगों को? मैं 2021 में सही 22 गोदाम पे धरना हुआ, रात को 12 बजे हमारे से लिखित समझौता हुआ सुभाष गर्ग जी और राजेंद्र जी यादव जी का, जो आज तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमारा सहाड़ा में भी बेरोजगारों ने मोर्चा खोला था, उसमें भी वहाँ पे धर्मेंद्र राठौड़ जी और रघु शर्मा जी, उन्होंने भी से एक आश्वासन दिया, लेकिन आज तक वो लिखित समझौते आज भी पेंडिंग है। क्यों नहीं कर रही सरकार? जब वो खुद बोलती है कि आपका मामला हम अति शीघ्र करेंगे, तो वो अति शीघ्र कब तक होगा? आज में 21 से लेकर आज 22 आ गई, 1 साल तक हमारी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। ऐसा क्या कारण है? आज हमारी भर्ती प्रयोगशाला सहायक भर्ती है चिकित्सा विभाग में, जिसमें सुभाष गर्ग जी ने रात को 12 बजे लिखित में दिया, यूपी में समझौता हुआ, धर्मेंद्र जी ने बुलाया और हमारी भर्ती प्रक्रिया चली भी। आज यहाँ आके भर्ती रुकी हुई है कि हमारी पदस्थापन सूची जारी करने में भी लेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आज सारा मामला तैयार है। उपेंद्र, एक मेरा सवाल और है, कल एक बड़ी घोषणा की गई है सरकार के स्तर पे कि जो लिखित और साक्षात्कार जैसा जो चीज़ें थी, साक्षात्कार को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में ख़त्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इससे बहुत हद तक जो पैसा चलता है तमाम भर्तियों के अंदर, उस पर काबू किया जा सकता है? और देखो, RPSC में जो RS भर्ती 2018 घूसकांड प्रकरण सामने आए, तो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जब लखनऊ कूच किया था, तब ये समझौता हुआ था कि हम साक्षात्कार खत्म कर देंगे। लेकिन अब 10% भी साक्षात्कार इंटरव्यू उसमें RS कई भर्तियों में, उसको भी खत्म करने की हम मांग करें। हालांकि ये अच्छा कदम है सरकार का, इससे वास्तव में जो भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार ये चल रहा था, इस पर लगाम लगेगी। लेकिन
इसको पूरा शून्य करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे आरपीएस में हुआ, तो इसको खत्म करना चाहिए। और तमाम जो अन्य जो मांगे हैं, जो लगातार हम मांग कर रहे हैं कि युवाओं से बैठकर सामंजस्य बिठाकर उन समस्याओं को हल करिए। सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में पेपर लीक राजस्थान बन गया है, इसको पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाइए। नकलिस्तान बन गया है राजस्थान, तो इसको आप बिल्कुल, ये जो समस्याएं हैं ये बेरोजगारों की हैं, जो लगातार उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करती है। भवानी, जो बेरोजगार वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जो अभ्यर्थी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इन तमाम स्थितियों को लेकर? उनका क्या मानना है, कैसे ये तमाम चीजें जो हैं सॉर्ट आउट हो सकती हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अगर पेपर लीक के मसले का जिक्र यहां पर किया जाए, लगातार कोशिशें हो रही हैं और सिर्फ राजस्थान नहीं है बल्कि पूरे देश के अंदर इस तरीके की स्थितियां हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, चाहे नकल के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तमाम जो भर्तियां निरस्त होने की बातें सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं और सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो आपकी इस तरह की नहीं हो और बेरोजगार जो युवा है उसको समय पे जो भर्ती है, जिसका एग्जाम उसने दिया है, उसका रिजल्ट मिले? जी, पहली बात तो ये है कि भर्ती आती ही नहीं है। भर्ती आने के बाद भी उसका एग्ज़ाम होना, उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद मेहनत करके एग्ज़ाम देने के बाद वो जो धांधली हो जाती है, उसके बाद बच्चा चला जाता है डिप्रेशन में। उसमें इतने समय में इतना मानसिक जो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वो कितना हताश होता है और क्या स्टेप वो उठा लेता है। आपसे जानना चाहूँगा, पूरी जो भर्तियां आती है इसमें पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते रहे, समय समय पर आते रहे, हालांकि सरकार के प्रशासन के दावे भी रहते हैं। क्या इसमें आप मानते हो कि ये प्रशासन का, सरकार का फेलियर है? बिल्कुल, ये सरकार का फेलियर ही एक तरह से, क्योंकि पेपर जो आते हैं पूरे राजस्थान, बिल्कुल पेपर जो है वो बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो है वो कंप्लीट हो, उसी के जरिए जो है किसी भी भर्ती प्रक्रिया को जो है रुकने से रोका जा सकता है। लेकिन सरकार जो है ये दावा करती है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके तमाम लोगों की संलिप्तता जो है इसमें सामने आती है, सवाल खड़े करता है। हालांकि बेरोजगारों का कहना है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, सख्त कानून बने, इसी के बाद इस तरह घटनाओं को जो है रोका जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए।